अगला वीडियो में देखे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव तीनों देखेंगे। आइए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान, ये वाक्य अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण होना प्रकट करते हैं। ये वाक्य अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण होना प्रकट करते हैं। जैसे जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, जैसे काम हो चुका है, कोई काम वो हो चुका है, ये है, ये है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया? नियम, इसका नियम भी समझ में आ जाएगा। नियम ये तो समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तो पढ़ लेना। रूल, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। लिख दे रहे हैं, एक वचन करता सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया नियम? एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? इसी तरह मेथड भी समझ में आ जाएगा। मेथड इसको समझ लीजिए। कर्ता प्लस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया मेन वर्ब मुख्य क्रिया थॉट फॉर्म लगेगी। मुख्य क्रिया के साथ जैसे उसमें आईएनजी लगाया ना मुख्य क्रिया में, तो इसमें थॉट फॉर्म लगेगी। थॉट फॉर्म लगेगी। अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द लिख दे रहे हैं। शब्द, अन्य शब्द। एग्जाम्पल ये भी समझ में आ गया। कर्ता हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी, अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। अब एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। समझ में आएगा?
मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। करता, आई करता, आई हेल्पिंग वर्ब हैव, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव प्लेड क्रिकेट। समझ में आ गया ना। कर्ता, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले प्ले मतलब क्रिकेट, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड क्रिकेट, अन्य शब्द। ये समझ में आ गया। अब ये जो भारत, इसको भी बना दो, भारत मैच जीत चुका है। जीत चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वाक्य अभी अभी किसी कार्य का पूर्ण होने का प्रकट करता है। अभी अभी, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं। इंडिया इंडिया हैज when the match समझ में आ गया। इंडिया हैज when द मैच, ये भी समझ में आ गया। मोहन ने मेरी कलम चोरी की है। तो समझ में आ गया। दूठो और इंट्रोगेटिव, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लेना, समय नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं। जैसे बता दे रहे हैं, जैसे सहायक क्रिया के तुरंत बाद नोट लगा देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे करता, मान लो करता है, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नोट। इसका मेथड है मेथड करता प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, उसके बाद तुरंत नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म और उसके बाद वो लगा देंगे अदर वर्ड,
अदर वर्ड एग्जाम्पल एग्जाम्पल करता हेल्पिंग वर्ब नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड एग्जाम्पल क्या लिखते मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, नेगेटिव है ना, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, या है ये है, आती है सुनना, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। आई करता हेल्पिंग वर्ब हैव, समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब तुरंत सहायक के लिए तुरंत बाद नॉट हो गया, फिनिश पूरा नहीं किया है, फिनिश फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लगेगा, फिनिश्ड माई वर्क, समझ में आ गया। पहले करता उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब, समझ में आ गया। एक और समझा दें, बता दे रहे हैं, बोलते वे लोग नहीं जा चुके हैं, वे लोग नहीं जा चुके हैं, वे लोग नहीं जा चुके हैं, इसको भी बता देना, वे दे हैव नॉट, दे करता हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद जा चुके हैं, गो थर्ड फॉर्म गो, अब समझ में आ गया। तो एक और बना दे रहे हैं, हमने फिल्म नहीं देखी, चाहे हमने शायद नहीं देखी, हमने फिल्म नहीं देखी, हमने फिल्म नहीं देखी, करता हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद नहीं देखी, सी देखा, थर्ड फॉर्म सीन फिल्म, फिल्म मेन वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, इतना जान जो नेगेटिव है। उसके बाद आया हम, उसके बाद इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हिंदी में कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नियम,
रूल। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब वाक्य एक जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। प्रयोग समझ में आ गया। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अभी ट्रांसलेट करेंगे, चाहे मेथड बताएंगे एग्जाम्पल तो हम बता देंगे, समझ में आ जाएगा। मेथड एक, देखो सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म जोड़ फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड जानते हो ना, अन्य शब्द जो बचता है। दूसरा है, ये दूसरा है जो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। उसको सेम उसी तरह रहेगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लो। वीडियो सब्सक्राइब कर देना। क्या भारत ने मैच जीत लिया है? क्या भारत ने मैच जीत लिया है? इसको बनाए, ध्यान से देखना।
क्या भारत ने मैच जीत लिया जब वो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया क्या है? हैज़ है। भारत एक वचन है, हैज़। इंडिया won the मैच। हाँ, हमने फिल्म क्यों देखी है? इसमें क्या है? क्यों देखी है? ये तो समझ में आ गया होगा जी। हमने फिल्म क्यों देखी। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्या करना है? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना है। We have we फिल्म वे हैव वी सी फिल्म। थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ड बता दे रहे हैं, मेन वर्ड में थर्ड फॉर्म लगानी है। वीडियो समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस अब अगला वीडियो में जानते क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, इससे भी बढ़िया से अच्छे से समझाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू अगला वीडियो में। चलिए ठीक है।